बाजू डिजाइन बनाने के लिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू को रख देंगे। बाजू को रखने के बाद हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है फ्रेंड, और हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 2.25 इंच लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की यहाँ पे लंबाई लिया है वो 15.5 इंच लिया है। तो इस तरीके से आप पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। लेने के बाद अब हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि फिर हम मुझे इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि फिर मुझे एक बार और फोल्ड कर लेनी है इस तरीके से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम यहाँ पे स्केच को लेंगे, और स्केच को लेने के बाद यहाँ पे बिल्कुल हम राउंड शेप दे लेंगे। इस तरीके से राउंड शेप आप निशान लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और इस तरह से ओपन करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि कुर्ती का फैब्रिक में इस हम पेपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे। तो फ्रेंड हमने चिपका लिया है और एक साइड में हमने फोल्ड भी कर लिया है। अब हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, और फैब्रिक को लेने के बाद इस तरीके से हम पैच को रखेंगे फैब्रिक के ऊपर। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले एक हम सीधे सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल सीधा रहे अच्छी तरीके से। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब इस तरीके से 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में मुझे कटिंग कर लेनी है। कट करने के बाद अब मुझे इस तरीके से कट लगानी है, और जब आप कट लगाएंगे फ्रेंड तो आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस चीज़ का आप बारीकी से ध्यान देंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से हम पैच को अच्छी तरीके से पलट लेंगे। पैच को पलटने के बाद 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की आप कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद आप फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रंट की इस पैच को हम रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे पेपर को ले लिया है और दो हमने निशान भी लगा लिया है, और दोनों निशान का जो गैपिंग रखा है फ्रेंड हमने 1.5 इंची रखा है। अब मुझे क्या करनी है कि लूप पट्टी बनानी है, तो हमने लूप पट्टी पहले ही बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से लूप पट्टी बनाना सीख लेंगे। अब हम इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद बिल्कुल पेपर के बराबर हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे पट्टी की कटिंग कर लेंगे। पट्टी को कट करने के बाद अब हम इस तरीके से पेपर को ऊपर रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद हम जो निशान लगाए हैं निशान के बाहर में मुझे इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हाफ हाफ इंची का गैपिंग देते हुए पूरे में हम लूप पट्टी को लगा लेंगे।
अब हम पैच को इस तरीके से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद हमारा पट्टी उठा हुआ है, तो दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से पेपर में हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से पेपर में बिल्कुल बराबर हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो हमने दूसरी साइड भी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लिया है। कट करने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। बाजू को लेने के बाद इस तरीके से आप बाजू को उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद सबसे पहले इस तरीके से आप फोल्ड करके नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हमने जो निशान लगाया था बिल्कुल उसी निशान पे इस तरीके से हम बाजू को रख लेंगे। और इस तरह से रखने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बाजू में पैच को अटैच कर लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से पैच के अंदर हम बाजू को डाल लेंगे और इस तरह से डालने के बाद लब पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बाजू में पैच को अटैच कर लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से एक एक मोती को हम लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने मोती को लगा लिया है। मोती लगाने के बाद बाजू को इस तरीके से उल्टा करके आप पेपर को निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमने पेपर को निकाल लिया है। इससे बाजू की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं।